डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन कुमार वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज बहुत सारी डिमांड के बाद में फिफ्थ सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री का मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। दैट इज बेसिकली सिमेटिडीन। ओके, सिमेटिडीन के बारे में मैं कंप्लीट चीज लेने वाला हूं, जो सिमेटिडीन से रिलेटेड क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन। दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या होगा इसका, ड्रग इंट्रैक्शन इसका क्या होगा, यूजेज इसका क्या होगा और सिंथेसिस इसका किस तरह से होगा। तो हम इसकी बेसिकली फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो चीज पढ़ने वाले हैं। तो ये यूजफुल किसके लिए होगा? मेनली ये यूजफुल होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उसके लिए यूजफुल होगा। जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए होगा, फिफ्थ सेमेस्टर एज पर पीसीआई सिलेबस। ओके, और दूसरा यहाँ पे दूसरा होगा फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, जिसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सिमेटिडीन से रिलेटेड। ओके, फार्मासिस्ट एग्जाम। दूसरा एक और आता है, जैसा कि आपको पता है, जीपेट का एग्जाम जो बी फार्म के बाद में जो बच्चे देते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म एक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन और उसके यूजेज और सिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और जो डीसीओ या ड्रग इंस्पेक्टर के रिलेटेड एग्जाम होगा उसके लिए, या यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फार्मेसी एग्जाम के लिए, जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये यूजफुल रहेगा। ओके, तो पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका अपन करते हैं स्ट्रक्चर एंड इसका आईपीसी नेम कैसा होगा, ये बात हो रही है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर आता है। इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे, ये समझने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, जो ये वाला है, जो यहाँ पे NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, और यहाँ पे कार्बन है इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे दो बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है NH फॉर्म में। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्वेनिडीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ग्वेनिडीन बोलेंगे। और ये वाला स्ट्रक्चर ग्वेनिडीन हमारे ड्रग की स्ट्रक्चर में आ रहा है। ये वाला ड्रग का स्ट्रक्चर में ग्वेनिडीन आ रहा है, और इस ग्वेनिडीन के ऊपर कुछ चीज लगी हुई है। देखना, इसका मतलब ग्वेनिडीन डेरिवेटिव है, या क्वेश्चन आया हुआ है सिमेटिडीन कौन सा रिंग सिस्टम है, सॉरी कौन सा मॉइटी जुड़ा हुआ है, तो ग्वेनिडीन आपको आंसर करना है। ओके, ये जीपेट में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? नाउ इसके बाद में देखना, ये वाला इस ग्वेनिडीन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, किससे? ग्वेनिडीन से। आगे अपन देखेंगे तो दो कार्बन यहाँ पे ग्वेनिडीन से दूसरे नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है, जिसको हम इथाइल बोलते हैं। इसी के साथ में, इस इथाइल के कार्बन के साथ में एक सल्फर जुड़ा हुआ है, जिसको हम थायो बोलते हैं। और यहाँ पे सल्फर के साथ में एक कार्बन जुड़ा हुआ, जिसको हम मिथाइल बोलते हैं। ओके, इस मिथाइल के साथ में एक रिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है, एक रिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है। इस रिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन। तो हम उसको क्या बोलते हैं? इमिडाजोल बोलते हैं। इसका नाम क्या हो गया? इमिडाजोल। ओके, तो इमिडाजोल डेरिवेटिव हो गया कौन? सिमेटिडीन। क्लियर? इस इमिडाजोल पे रिंग एक कार्बन जुड़ा हुआ, जिसको हम मिथाइल बोलेंगे। दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे? मिथाइल इमिडाजोल के बेसिस पे इसका आईपीसी नाम बनता है। देखना आप लोग, इस नाइट्रोजन को हम नाइट्रोजन एन बोलते हैं, और इस नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं? एन डैश बोलेंगे। ओके, और इस नाइट्रोजन को हम क्या बोलेंगे? एन पाई बोलते हैं। पाई क्यों बोलते हैं? कि पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ, दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ, इसलिए इसको एन पाई बोलते हैं। क्लियर? तो देखना नाम कैसे लिखना है। एन पाई पे साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एन पाई पे साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरे एन पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दूसरे एन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर? फिर बाकी चीज, ये पूरा का पूरा किसका डेरिवेटिव है? ग्वेनिडीन का। तो ये ग्वेनिडीन का नाम हमने इधर लिख दिया। क्लियर? ग्वेनिडीन का नाम इधर लिख दिया। अब इस ग्वेनिडीन की एंड डैश पे कोई चीज जुड़ी हुई है, ये सारी चीज इधर जुड़ी हुई है, तो इसको हमने कैपिटल ब्रैकेट में लिया। कैपिटल ब्रैकेट, एक स्टार्ट वहां हुआ, एक स्टार्ट यहां हुआ है। ओके, नाइट्रो एंड डैश पे जुड़ा हुआ है कुछ चीज, तो देखिएगा यहाँ पे इथाइल लिखा हमने, इथाइल सबसे लास्ट में लिख
लिखा ये। इस इथाइल से कौन जुड़ा हुआ है, थायो जुड़ा हुआ है, तो इसका थायो ग्रुप ये जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में थायो से मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल आपका ये जुड़ा हुआ है। मिथाइल से कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इमिडाजोल जुड़ा हुआ है, तो इमिडाजोल से ये इमिडाजोल आ गया, कौन सा इमिडाजोल। इमिडाजोल कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे 1 2 3 एंड फोर्थ पोजीशन पे, अपनी आपकी पोजीशन से जुड़ा हुआ है फोर्थ पोजीशन पे, तो इसलिए इस यहाँ पे 4YL लिखा गया, 4YL लिखा गया। और फिफ्थ पोजीशन पे, ये फिफ्थ पोजीशन हो गई, फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे 5 मिथाइल हो गया। इस तरह से हम इसका आईपीसी नाम लिखते हैं कंप्लीटली। क्लियर फ्रेंड्स, कम टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिमेटिडीन। सिमेटिडीन का मैकेनिज्म एक्शन जैसा आपको पता है, ये H2 एंटागोनिस्ट है। H2 एंटागोनिस्ट का मतलब H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कैसे करता है, पहले अपन H2 रिसेप्टर कहां होता है, किस तरह से काम करता है, ये चीज देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे ये ब्लॉक कैसे करता है। ओके तो देखना आप लोग, ये बेसिकली स्टोमक की सेल है। स्टोमक है हमारा आमाशय जो है, स्टोमक है। स्टोमक में पैराइटल सेल्स होती है, ऑक्जेंटिक सेल्स होती है। इनसे क्या होता है, HCl का सिक्रीशन होता है। HCl का सिक्रीशन होता है। क्लियर। और HCl का सिक्रीशन किस तरह से होता है, ये HCl गैस्ट्रिक ग्लैंड ल्यूमेन है जो स्टोमक का है, और ये सेल है। तो देखना इस पे एक रिसेप्टर होता है H2 रिसेप्टर, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर होता है, ये H2 रिसेप्टर एक ये है। दूसरा एक रिसेप्टर और होता है जिसको बोलते हैं मस्करनिक रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर। ओके एक रिसेप्टर और होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीसी KB रिसेप्टर या CCK2 रिसेप्टर। ओके तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तीन रिसेप्टर होते हैं। किस पे, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स पे कौन सा H2 रिसेप्टर, मस्करनिक M3 रिसेप्टर और कोलेस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CCKB या C दूसरा ये K यहां से और B यहां से। ओके और CCK2 रिसेप्टर भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है। क्लियर। तो देखना यहाँ शुरुआत कैसे होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे H2 रिसेप्टर पे हिस्टामिन आता है। हिस्टामिन इस पे काम करता है एज ए एगोनिस्ट, और ये क्या करता है, यहाँ पे साइक्लिक AMP डिपेंडेंट पाथवे से पॉजिटिव इफेक्ट देता है। किस पे देता है, सोडियम पोटेशियम ATPase होता है, जिसपे हाइड्रोजन H+ आयन जो होता है वो अंदर की तरफ जाता है। सोडियम पोटेशियम ATPase एक एंजाइम होता है जिससे पोटेशियम बाहर निकल जाता है, जिससे आयनिक बैलेंस कम अंदर की तरफ चला जाता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ चला जाता है। एट द सेम टाइम क्लोरीन अंदर की तरफ आता है। इस तरह से यहाँ पे क्लोरीन HCl कहाँ निकल जाता है, स्टोमक में रिलीज हो जाता है। कौन कर रहा है यहाँ पे, हिस्टामिन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर HCl सिक्रेशन। एक तो पॉइंट ये हो गया, प्लस का मतलब यहाँ पे सिंपल सी चीज ध्यान रखना कि पॉजिटिव इफेक्ट है, इसको पोटेंशिएट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन के लिए। कौन, हिस्टामिन। क्लियर। दूसरा आता है फ्रेंड्स मस्करनिक रिसेप्टर, जिसपे कौन काम करता है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इस पे अटैच होता है M3 रिसेप्टर पे। M3 रिसेप्टर पे जैसे ही रिएक्शन करता है कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे से, ये अगेन सोडियम पोटेशियम ATPase को पोटेंशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है। और सिमिलरली जिस तरह से हिस्टामिन करता था, उसी तरह से सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम को एक्टिवेट करता है, वही HCl उसी तरह से सिक्रेशन होता है। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे CCK2 रिसेप्टर पे गैस्ट्रीन अटैक करता है, या यूं कहूंगा इस पे एज ए एगोनिस्ट की तरह काम करता है। एगोनिस्ट जैसे ही काम करता है, यहाँ पे इस पे एगोनिस्ट करता है। सेम पाथवे जैसा एसिटाइल कोलिन काम करता था, वैसे ही
उसी पाथवे से ये काम करता है, कौन, गैस्ट्रिन काम करता है इसी तरह से, और सोडियम पोटेशियम एटीपेज के साथ में HCl सीक्रेट होता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। यदि एसिडिटी ज्यादा हो गई, एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा है, इसका मतलब या तो हिस्टामिन ज्यादा काम कर रहा है, या एसिटाइल कोलिन ज्यादा काम कर रहा है, या गैस्ट्रीन ज्यादा काम कर रहा है, तो यहाँ पे HCl सिक्रेशन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। और HCl सिक्रेट ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे एसिडिटी हो जाएगा। हमें उस एसिडिटी को रोकने के लिए सिमेटिडीन या H2 एंटागोनिस्ट देना पड़ता है। तो देखना क्या काम होता है, ये H2 एंटागोनिस्ट आ गया। H2 एंटागोनिस्ट इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। किसको? H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। इस H2 रिसेप्टर को जैसे ही ब्लॉक होगा, ये वाला स्टेप यहाँ पे नेगेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा। इसको रिसेप्टर को ब्लॉक हो गया, इसका मतलब ये वाला पाथवे ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही पाथवे ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे HCl सीक्रेट होना बंद हो जाएगा। ओके, इसके एग्जाम्पल आपने देखा होगा, सिमेटिडिन तो सबसे पहला आता, फेमोटिडीन, रैनिटिडीन, निजाटिडीन, लोपिटिडीन, टियाटिडीन, रोक्साटिडीन, लेमिटिडीन, ये सारे के सारे H2 एंटागोनिस्ट के एग्जांपल्स हैं। इनका आप क्या कर सकते हैं, मैकेनिज्म एक्शन बता सकते हैं। हालांकि हमारा सिमेटिडीन सबसे पहले आता है। क्लियर है? ये तो हो गया आपका H2 एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म। अब यदि अपन एट द सेम टाइम अपन देखना चाहते हैं दूसरे का, तो मस्करनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट किस तरह से काम करता है ये भी समझ लेते हैं। एंटागोनिस्ट ये इस मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे का इनिबिशन हो जाएगा, जैसा आपको पता लग रहा है। जैसे इनिबिशन होगा तो यहाँ पे HCl का सिक्रेशन बंद हो जाएगा। ओके, HCl का सिक्रेशन बंद हो गया तो यहाँ पे HCl का सिक्रेशन कम हो गया, बंद हो गया, तो क्या होगा, एसिडिटी नहीं होगी। यहाँ पे मस्करनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का एग्जांपल क्या होगा, हालांकि बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन एट्रोपिन इसमें सबसे पहले का नाम आता है। स्कोपोलामीन वगैरह भी आता है, लेकिन आपको एट्रोपिन याद रख लेना, जो किस पे, M3 रिसेप्टर पे काम करता है। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। आपने नाम सुना होगा, डायरेक्टली इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। प्रोटॉन पंप इनिबिटर, ये नेगेटिव का मतलब यहाँ पे इसको ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉक करने का मतलब बहुत सिंपल सा है, इनिबिट कर रहा है, मींस HCl का सिक्रेशन नहीं होगा, HCl का सिक्रेशन नहीं होगा। और प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स कौन से होंगे शायद आपको पता होगा, ये ओमेप्राजोल होता है, लेंसोप्राजोल होता है, रेबेप्राजोल होता है, पेंटोप्राजोल होता है। ये बहुत सारे प्राजोल्स होते हैं जो प्रोटॉन पंप, जिसको आप PPIB बोला जाता है, PPIB बोला जाता है। ओके, तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? अब अपन बात करते हैं इसके एक्शंस की, डिफरेंट किस किस तरह से एक्शन होगा। तो देखना आप लोग यहाँ पे क्या करता है, सिमेटिडीन गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रेशन को इनिबिट करता है। किस लेवल पे? सभी लेवल पे, एट द बेसल लेवल, साइकिक लेवल, न्यूरोजेनिक लेवल, एज वेल एज गैस्ट्रिक लेवल। ओके, जो गैस्ट्रिक लेवल पे अपन ने डिटेल पढ़ा था। क्लियर है? दूसरा इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मेन जो साइड इफेक्ट था, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है। एंटी एंड्रोजेनिक का मतलब गायनेकोमेस्टिया हो गया, मतलब मेल में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आना, वो क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया होता है। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू इमिडाजोल रिंग सिस्टम। अभी हमने पढ़ा था, इमिडाजोल रिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से इसमें एंड्रोजेनिक, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट आता है, जिसमें लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है। किसमें? मेल की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल डिजायर क्या खत्म हो जाती है जिस पर्सन में। ओके, और साथ में एट द सेम टाइम इंपोर्टेंस हो जाता है, उसमें नपुंसकता आ जाती है, टेम्परेरी स्पर्म काउंट का भी डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? ये सारे के सारे इफेक्ट आ जाते हैं सिमेटिडीन की वजह से, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट हो गए। क्लियर? ये किस वजह से होता है फ्रेंड्स? तो देखना, पहला आता है ये क्या करता है, सिमेटिडीन डिग्रेडेशन इनिबिट करता है एस्ट्राडायोल का। ओके, लीवर के द्वारा जो डिग्रेडेशन होता है वो उसका इनिबिशन कर देता है, जिसकी वजह से ये एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट आता है। दूसरा क्या करता है, ये डिस्प्लेस कर देता है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन को से साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आता है। क्लियर? एक और क्या आता है जिसमें
इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसकी कर देता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है, जिसमें फीमेल करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं किसमें, मेल में। तो ये हो गया सारे के सारे मैकेनिज्म एक्शन या एक्शन जिसके इफेक्ट एज वेल एज साइड इफेक्ट काउंट किए जाते हैं। आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से लिखोगे आपको याद भी रहेगा और इस तरह से लिखोगे तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स ड्रग इंटरेक्शन की सिमिटिडिन, क्योंकि बहुत खतरनाक ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। तो पहला इसका ड्रग इंटरेक्शन क्या है, ये इनिबिट करता है रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन को। रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन को इनिबिट करता है, जिसका एग्जांपल है डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, एंटी डायबिटिक ड्रग है, मतलब डायबिटीज में लिया जाता है। यदि इसका सिक्रीशन डिक्रीज हो गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और ज्यादा हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, फेंट भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है। ओके, तो कीप इन माइंड मेटफॉर्मिन को जब हम लेते हैं तो सिमिटिडिन साथ में नहीं देना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसका क्या, ये इनिबिट करता है बहुत सारे ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म। कैसे इनिबिट, साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 को इनिबिट करता है, एज वेल एज रेड्यूस हेपेटिक ब्लड फ्लो को भी कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनिबिशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म ये डिक्रीज कर देता है, जिसकी यदि इस ड्रग के साथ में दिया जाए, मतलब सिमिटिडिन के साथ में दिया जाए। वो कौन कौन सी ड्रग्स है फ्रेंड्स, देखना यहाँ पे थियोफाइलिन है, फिनेटोइन है, लिडोकेन है, कार्बामाजेपिन है, फिनोबार्बिटोन, सल्फोनाइल यूरियाज, मेट्रोनिडाजोल, इमिप्रामिन, नेफिडेपिन, क्यूनिडीन, प्रोप्रानोलोल, डाइजेपाम एंड वारफेरिन। ये सारे के सारे ड्रग्स के साथ में यदि लेते हैं तो इन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है। क्यों, इनके मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कर देगा, मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करेगा तो इनकी बॉडी में एज सच कंसंट्रेशन बनी रहेगी। तो क्या होगा, इनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेन क्वेश्चंस कहां बनते हैं, यहाँ फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, जीपेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन सी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म इनिबिट करता है, तो ये मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बता दी है। मेटफॉर्मिन के साथ में इसका रेनल ट्यूबुलर सिक्रेशन के साथ इनिबिशन होता है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा ये यदि किसी भी एंटासिड का साथ दिया जाता है, किसको, सिमिटिडिन को, तो एंटासिड रेड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल H2 ब्लॉकर्स। ध्यान दीजिएगा, यदि एंटासिड का मतलब यदि हम पीने वाली दवाई ले ली एसिडिटी को खत्म करने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट लाइक दैट, तो क्या होगा, ये इस सिमिटिडिन का खुद का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए यदि अपन ले रहे हैं दोनों ड्रग एक साथ। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली है, एंटासिड इसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट इसका क्या है फ्रेंड्स, कीटोकोनाजोल का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है सिमिटिडिन। सिमिटिडिन इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है, किसको, कीटोकोनाजोल को के एब्जॉर्प्शन को। तो कीप इन माइंड, यदि सिमिटिडिन और कीटोकोनाजोल को साथ लिया जाता है तो इसके एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। तो इसके साथ में लेंगे तो हमें कम से कम गैप रखना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है इसके यूजेज की बात करेंगे तो जैसा अपन को पता है एसिड इंडाइजेशन एज ए ओटीएस एप्लीकेशन के तौर पे लिया जाता है। दूसरा इसका यूज है कौन सा, गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर का जो फॉर्म होता है उसमें लिया जाता है। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रेस अल्सर या गैस्ट्राइटिस हो जाता है, उस कंडीशन में भी इसको लिया जाता है। नेक्स्ट इसका आता है कौन सा, ड्यूडोनल अल्सर में भी इसको यूज किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट इसका
GERD, जिसको कई बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ GERD, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है और सिमेटिडिन का यूज भी पूछा गया है, जीपेट का क्वेश्चन आया हुआ इसमें। ओके, जिसमें को बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज बोला जाता है। जी फॉर गैस्ट्रो, ई फॉर इसोफेगल, आर फॉर रिफ्लक्स, डी फॉर डिजीज। तो कीप इन माइंड, इसको याद रखना। ओके, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, दैट इज जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के में भी लिया जाता है। अगेन इस पे क्वेश्चन आएगा, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम पे सिमेटिडिन को यूज किया जाता है। ये फार्मासिस्ट के में क्वेश्चन आया हुआ है, फार्मासिस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ओके, फिर आता है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एस्पायरेशन इन निमोनिया, निमोनिया के एस्पायरेशन हो जाता है, उस कंडीशन में भी इसको एज ए प्रोफाइलेक्सिस लिया जाता है ताकि उसमें निमोनिक कंडीशन की ज्यादा कंडीशन खराब ना हो। ओके, फिर आता है लास्ट पैथोलॉजिकल हाइपर सिक्रेटरी डिसऑर्डर होता है, मतलब सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है किसी पेशेंट में, तो उस कंडीशन में भी सिमेटिडिन को यूज किया जाता है ताकि HCl का सिक्रेशन कम से कम हो। ओके, यहाँ पे आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें और बेल आइकन को इनेबल करना, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इमीडिएट अलर्ट मिल सके। ओके, यहाँ पे एक कमेंट बनता है फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या खराब लगा, जैसा आपको फीलिंग आ रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एक कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि मैं नए वीडियो में जब भी बनाऊं तो उसमें और इम्प्रूव कर सकूं और आपके फेवरेबल वीडियो बनाऊं, ताकि आप एक अच्छी सक्सेस पे पहुंच पाए। नाउ फ्रेंड्स, अब अपन पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सिमेटिडिन। देखना सिंथेसिस ऑफ सिमेटिडिन कैसे करेंगे। बेसिकली हम इसका सिंथेसिस करते हैं इथाइल टू क्लोरो एसिटो एसीटेट। कैसे है ये नाम समझना। ये तो हो गया इथाइल। ओके, इथाइल के साथ में 2 कार्बन के साथ में ये हो गया एसीटेट, ये 2 एसीटेट। ओके, इसकी सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है एंड इसको बोलते हैं एसीटो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एसीटो, और ये क्लोरो हो गया, इथाइल ये वाला हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया एसीटेट। ओके, इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाते हैं हम फॉर्मामाइड के साथ में। फॉर्मामाइड कैसा होता है देखिएगा आप लोग, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो एक तो इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड शायद समझ में आ रहा होगा। इस फॉर्मिक एसिड को OH में शिफ्ट कर दूं NH से HCOONH2। ठीक है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, फॉर्मामाइड। क्या लिखेंगे, फॉर्मामाइड। ओके, फॉर्मामाइड हो गया। इसी मॉलिक्यूल के 2 लेते हैं मॉलिक्यूल, ये हो गया फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड ये हो गए 2, एक ये एक ये। सिंपल सी रिएक्शन है, समझना लॉजिकली। यहाँ पे H और Cl बाहर निकल जाएगा, एक तो HCl बाहर निकल गया। ओके, दूसरा यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, H2O। ओके, देखना H2O, तो ये ऐसा का ऐसा जुड़ गया। यहाँ पे ये वाला फॉर्मामाइड का फॉर्म, दूसरा हाइड्रोजन निकल गया और ये ऐसा जुड़ गया। ये एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। ओके, इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। हम इसको जैसे ही गर्म करते हैं, यहां से देखना आप लोग, यहां से ये वाला मॉलिक्यूल और ये रिएक्शन करते हैं और साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं। साइक्लिक फॉर्म में ये ऐसा कैसा रहता है, ये ऐसा कैसा रहता है, ये आपका ऐसा कैसा रहा, ये CH3 ऐसा कैसा रहा। ठीक है, 2 कार्बन रहा, एक नाइट्रोजन इधर जुड़ा हुआ, एक नाइट्रोजन इधर जुड़ा हुआ, एक कार्बन इधर रहता है और यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकलता है, फॉर्मिक एसिड, और ये साइक्लाइजेशन हो जाता है और रिंग कौन सा बनता है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ
पे इमिडाजोल रिंग बनता है। ओके, 1 2 एंड 3, जैसा कि आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, सिमेटिडीन किसका डेरिवेटिव है, इमिडाजोल का डेरिवेटिव, इमिडाजोल रिंग बना लिया हमने। ओके, इमिडाजोल रिंग की अब जैसे ये प्रोडक्ट बनता है, इमिडाजोल डेरिवेटिव बनता है, हम इसका रिडक्शन करवाते हैं यहाँ पे, रिडक्शन किससे करवाते हैं, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के साथ में। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया हाईली रिड्यूसिंग पावर होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग होता है, तो क्या करता है, इस एस्टर को क्या करता है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और बाकी एज सच पूरा का पूरा, ये मैंने पूरा का पूरा एज सच लिख दिया। ओके, जैसे ये कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, हम साइड चेन बनाना है, हमें साइड चेन बनाने के लिए हमें देखना, ये एसएच ग्रुप को हम मर्कैप्टो बोलते हैं, 2 कार्बन है तो इथाइल बोलेंगे, NH2 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एमीन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मर्कैप्टो इथाइल एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे OH ग्रुप का और इस H का वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, पूरा का पूरा ये साइड चेन ऐसे कैसे जुड़ जाता है। क्लियर, जैसे ये जुड़ गया, फिर से हमें नेक्स्ट साइड चेन और अटैच करनी है। इसके लिए देखना आप लोग, ये क्या है, इसको हम साइनो बोलते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, उसको हम इमिडो बोलते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, साइनो इमिडो डेरिवेटिव। ओके, इमिडो डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो देखना आप लोग, यहाँ पे मैं एज सच ये ऐसा कैसा रख रहा हूं, ये एज सच ऐसा कैसा ही रखा, CH2 एक सल्फर 2 कार्बन, CH2 एक सल्फर 2 कार्बन हो गया। ओके, तो अब देखना, ये NH आ गया, ये NH आ गया, इस से एक हाइड्रोजन लेके कौन बाहर निकल रहा है, ये SH ग्रुप बाहर, ये वाला ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो क्या हो गया, CH3SH बाहर निकल गया, जिसको थायोमेथेनॉल बोलेंगे। और यहाँ पे देखिएगा, ये कार्बन ये जुड़ गया एसएच, यहाँ पे ये वाला कार्बन यहाँ जुड़ गया एसएच, नाइट्रोजन और CN, नाइट्रोजन और CN ये है, और CH3 और ये वाला हो गया ये। ओके, तो ये साइड चेन पूरा का पूरा बन गया। जैसे ही हमारा ये प्रोडक्ट बनता है इंटरमीडिएट, इसकी रिएक्शन हम क्या किससे करवाते हैं, ये क्या है, मिथाइल एमीन। क्या लिखेंगे इसका नाम, मिथाइल एमीन। ओके, मिथाइल एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। मिथाइल एमीन की रिएक्शन करवाएंगे तो बहुत सिंपल सा है, ये बाहर अगेन बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3SH जो बोला था थायोमेथेनॉल, और थायोमेथेनॉल फॉर्म में बाहर निकलते ये पूरा का पूरा SH यहां जुड़ गया, तो क्या बन गया, ये एमिनो डेरिवेटिव बन गया। तो ये वाला हमारा, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ग्वेनिडीन फॉर्म बन गया। ग्वेनिडीन मतलब ये हमारा ड्रग बन गया सिमेटिडीन। ओके, ये हमारा बन गया सिमेटिडीन, जिसका हम सिंथेसिस कर रहे थे। बहुत सिंपल सा है, रिवाइज कर रहा हूं, थोड़ा सा देखना, ध्यान से देखना। इथाइल टू क्लोरो एसिटो एसीटेट की रिएक्शन हम फॉर्मामाइड के साथ करवाते हैं। 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, HCl और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, इंटरमीडिएट बनता है, फॉर्मिक एसिड निकला, तो यहाँ मतलब सिंपली कंडेंसेशन हो रहा है। फिर उसके बाद में हम इसका रिडक्शन करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के साथ में। तो एस्टर लिंकेज ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, ईथर का हम कंडेंसेशन करवाते हैं 2 मर्कैप्टो इथाइल एमीन के साथ में। जैसे ये बनता, अगेन साइड चेन को हमें इंक्रीज करना है, साइनो इमिडो डेरिवेटिव के साथ रिडक्शन कंडेंसेशन करवाते हैं, तो साइड चेन बन गया। अगेन लास्ट में हम क्या करते हैं, मिथाइल एमीन की रिएक्शन करवा के हम सिमेटिडीन बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं। एक तो शॉर्ट नोट आता है, राइट द सिंथेसिस ऑफ सिमेटिडीन, तो आपको ये वाला सिंथेसिस पूरा लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड में हो गया। ओके, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे अब मैं बात करता हूँ, राइट डिटेल नोट ऑन द सिमेटिडीन। तो फार्माकोलॉजी में जैसा अपन ने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका मैकेनिज्म एक्शन के साथ में उसके कौन कौन से एक्शन हुए, उसके साइड इफेक्ट और उसके यूजेज, ये सारे फार्माकोलॉजी में लिखने हैं। ओके, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताऊं तो कॉम्पिटिटिव
कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में याद होगा आप लोगों को, इसका मेटाबॉलिज्म को इनहिबिशन करना, वो इसके बहुत सारे ड्रग्स जो नाम बताए उनको याद करना है। गेट, जीपेट या फार्मासिस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट उसका साइड इफेक्ट जो आपको मेल इंपोर्टेंसी करता है, स्पर्म काउंट को डिक्रीज करता है, और वो सारा का सारा वो क्या है, इसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको यहीं इतना ही बता के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने पूरा वीडियो देखा, और तो इसके लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है। थैंक यू वंस अगेन।